नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोहित किशन और लेकर आया हूं आज आपके लिए एक और रोमांचक वीडियो। तो पिछले रविवार को मैंने घातक को सिनेमाघरों में फिर से देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन जाट के ट्रेलर के रिलीज होने के कारण उस पर मैं चर्चा का वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इस ऐतिहासिक फिल्म को थिएटर में दोबारा देखना मानो ऐसा था सपना कोई सच हो गया हो। और आज हम इस महान फिल्म की समीक्षा करने वाले हैं। लेकिन सच कहूं तो घातक जैसी कृति की समीक्षा करना ऐसे होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। और मैं कौन होता हूं इसे जज करने वाला। यह एक जुनून है, एक भावना है जो हर सनी देओल फैन और सिनेमा प्रेमी के दिल में धड़कती है। कुछ फिल्में जो होती है ना, वो सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। घातक उनमें से एक फिल्म है जो अन्याय, विद्रोह और इंसाफ की लड़ाई को एक जबरदस्त और भावनात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ 90 के दशक की सबसे दमदार फिल्मों में गिनी जाती है, बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रखर एक्शन ड्रामा में भी शामिल किया जाना चाहिए। फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई के सबसे क्रूर गुंडे कातिया यानी डैनी डेगजोम्पा से, जो शहर को अपनी जागीर समझता है और गोल चौक नामक जगह पर कब्जा करना चाहता है। गरीब मजदूरों और छोटे व्यापारी में उसकी दहशत है और पुलिस भी उसके सामने घुटने टेक देती है। वहीं बनारस में काशीनाथ यानी सनी देओल अपने पिता शंभूनाथ यानी अमरीश पुरी के साथ एक साधारण मगर सम्मानजनक जीवन जी रहे होते हैं। शंभूनाथ सिर्फ काशी के पिता ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है, एक स्वतंत्रता सेनानी, ताम्रपत्र धारक, समाज सेवी और सम्मानीय व्यक्ति जिनका हर कोई आदर करता है। लेकिन जब शंभूनाथ की खांसी में खून आता है तो विचलित काशी उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले जाता है, जहां उनका बड़ा भाई शिव भी रहता है। मुंबई में प्रवेश करते ही काशी को एहसास होता है कि शहर कातिया के आतंक में जी रहा है। कातिया और उसके भाई पूरे इलाके पर शासन करना चाहते हैं, लोगों को धमकाते हैं और उनकी आज़ादी को कुचल देते हैं। बस्ती में दुकानदार और व्यापारी डर के मारे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। फिल्म का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब कातिया पूरे शहर के सामने शंभूनाथ का अपमान करता है और उन्हें अपने घुटने पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर देता है। यह दृश्य इतना भावनात्मक और झकझोर कर देने वाला है कि दर्शक खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। यह सिर्फ एक पिता का अपमान नहीं था, यह उस इंसान का अपमान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दी। इस अपमान के बाद शंभूनाथ की मृत्यु हो जाती है और काशी के सब्र का बांध टूट जाता है। अब वह सिर्फ अपने पिता के अपमान को धोने के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों को इस आतंक से आज़ाद कराने के लिए लड़ता है। यह बदले की नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई थी। एक बेटे की अपने पिता के सम्मान के लिए, एक मजदूर के अपने हक के लिए और एक आम आदमी की अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई। अगर सनी देओल के कैरियर की सबसे प्रभावशाली भूमिकाओं की बात की जाए तो घातक उसमें शीर्ष पर होगी। काशी के रूप में उनका अभिनय एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। एक शांत, अपने पिता से प्रेम करने वाला बेटा जब गुस्से की आग में जलता है तो उसका बदला पूरी स्क्रीन पर धधकने लगता है। इस फिल्म में सनी देओल ने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि पर्दे पर आग लगा दी है। खास तौर पर जब वो अपने पिता के अपमान, शहर के जुल्म और अपने अंदर उठते गुस्से को व्यक्त करते हैं तो वह दृश्य किसी भी दर्शक को झकझोर कर देता है। लेकिन यह सिर्फ चीखने चिल्लाने वाली भूमिका नहीं थी, उन्होंने अपने भावनात्मक दृश्यों में भी गजब की संवेदनशीलता दिखाई है। खासकर जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता कैंसर के अंतिम चरण में हैं। उनके संवाद अदायगी इतनी प्रभावशाली थी कि हर शब्द जैसे दर्शकों के रगों में उबाल ला देता है। यह मजदूर का हाथ कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। अमरीश पुरी ने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन घातक में उनका अभिनय अविस्मरणीय है। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक ऐसे पिता की भूमिका में हैं जो अपने बेटे के लिए प्रेरणा और एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन जब उन्हें अपमानित किया जाता है और उनकी आंखों में झलकता दर्द दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाता है। उनका किरदार एक सम्मानित व्यक्ति से एक अपमानित पिता तक का जो सफर तय करता है वह दिल तोड़ने वाला है। खासकर जब वो कहते हैं, 4 आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, अकेला काशी ही काफ़ी है मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक पिता की अंतिम सांसों में बची वो सच्चाई थी जिसे वह अपने दिल से कह रहे थे। डैनी साहब ने इस फिल्म में एक ऐसा विलेन निभाया है जो सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि इंसान की क्रूरता और निर्दयता का सबसे खतरनाक चेहरा है। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे विलेन हुए हैं जो इतने क्रूर, निर्दयी और ताकतवर लगे हों। कातिया का किरदार डैनी ने इस कदर निभाया कि वह एक ऐसा विलेन बन गया जिसे दर्शक नफरत करना सीख जाते हैं। उनका संवाद, तेरा बाप कुत्ता था तू कुत्ते का पिल्ला है, सिनेमा के सबसे क्रूर संवादों में से एक माना जाता है।
गौरी सिर्फ काशी के प्यार की नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक मजबूती का भी प्रतीक थी। जब दुनिया काशी से दूर हो रही थी तब भी वह उसके साथ खड़ी थी। मीनाक्षी शेषाद्री का स्क्रीन प्रेजेंस और संवाद अदायगी ने इस फिल्म को और भी गहराई दी। घातक को यादगार बनाने में इसके संवादों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हर संवाद, हर वाक्य एक नई ऊर्जा देता है। कुछ ऐसे ही दमदार संवाद, अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का साथ रहना छोड़ दे कातिया। जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। और इनके अलावा और ढेर सारे ऐसे संवाद थे जो घातक को एक कालजयी रचना बनाते थे। यह सिर्फ संवाद नहीं बल्कि सिनेमाई इतिहास के कुछ सबसे बेहतरीन मोमेंट्स हैं। आर.डी. बर्मन और अन्नू मलिक का संगीत इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए जैसा गाना लोकप्रिय हुआ था और आज भी काफ़ी सारी रील्स में बजता रहता है। लेकिन असली जादू फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में था, जो हर सीन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। राजकुमार संतोषी का निर्देशन इस फिल्म में अपने चरम पर था। कई लोग मानते हैं कि द लेजेंड ऑफ भगत सिंह उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, लेकिन मेरे हिसाब से घातक वो फिल्म थी जिसे उसका क्रेडिट ड्यू नहीं मिला, उसको उतनी सराहना नहीं मिली जिसकी ये हकदार थी। संतोषी ने साधारण सी कहानी को दमदार संवादों और सशक्त किरदारों से ऐसा गढ़ा कि ये फिल्म एक अनुभव बन जाती है। उन्होंने सनी देओल से अब तक के उनके करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस इस फिल्म के जरिए निकलवाई। घातक सिर्फ मारधार से बड़ी एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये उस दौर की सच्चाई को भी दर्शाती है जब गुंडागर्दी अपने चरम पर थी और आम आदमी बेबस था। इस फिल्म ने दिखाया कि जब अत्याचार हद से गुजर जाता है तो एक आम इंसान भी बगावत करने के लिए उठ खड़ा होता है। यह फिल्म ना सिर्फ एक्शन और इमोशन का बेजोड़ संगम है, बल्कि ये न्याय के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा भी है। अगर आपने घातक नहीं देखी तो यह आपके लिए एक फिल्म नहीं बल्कि यादगार अनुभव साबित हो सकती है। और अगर देख ली है तो दोबारा देखने का वक्त आ गया है सिनेमाघरों में। अगर आपके आसपास कहीं लगी है तो आप इस फिल्म को थिएटर में जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हम ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। इसी के लिए साथ लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय श्री राम।